हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, कल हमने किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा की थी कि राजस्थान में किसान आंदोलन क्या होते हैं। इसी के साथ हमने आंदोलन शब्द का महत्व भी समझा था और किसान आंदोलन के होने के कारण हमने क्या कारण थे वो भी देखे थे। और उन किसान आंदोलनों को संचालित करने का या उन आंदोलनों से किसानों की मांगें मनवाने का जो जिम्मा उठाया था वो किन किन व्यक्तियों ने उठाया था, जो गणमान्य व्यक्ति उन्होंने लिए थे, या वे जो आंदोलन थे वो कहाँ हुए थे। ठीक है, ये सब बातें हमने कल की थी। चलिए, तो आज हम अगले किसान आंदोलन की तरफ अपने रुख करते हैं, जिसका नाम है नीमू चाणा किसान आंदोलन। ठीक है, ये नीमू चाणा जो है वो अलवर जिले में है अभी वर्तमान में, और 1925 में ये आंदोलन हुआ था। 1925 में अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा कर वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, अलवर के कोई महाराजा थे जय सिंह जी, और उनके द्वारा एक कर वृद्धि कर दी गई थी, जो नीमू चाणा में किसानों द्वारा एक किसान सभा का आयोजन किया गया था। 14 मई 1925 को किया गया। ठीक है, कि अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा कर वृद्धि कर दी गई, और जिसके विरोध में जो किसान हैं नीमू चाणा के, उन्होंने कर वृद्धि के विरोध में नीमू चाणा गांव में एक आयोजन किया था सभा का 14 मई 1925 को। ठीक है, तो अब अलवर के महाराजा की जो विरोध में ये सभा हो रही है तो महाराजा नाराज़ हो जाएगा। महाराजा ने क्या किया, नाराज़ होने के कारण अपनी एक सेना के दल को वहाँ भेजा, जिसका एक कमांडर था छाजू सिंह। ठीक है, छाजू सिंह ने क्या किया कि सभा में गया और वहाँ पर देखा तो उसको मंजर लगा कि हाँ 1919 वाला मंजर अपने पास बढ़िया है, कि ये 1919 वाला मंजर ही है। जैसे कि जनरल आर डायर, रेजिनाल्ड डायर थे, जो वो सभा में आए जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला अमृतसर में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सभा चल रही है जो ब्रिटिश के खिलाफ है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चल रही है। ठीक है, तो उसने और कुछ नहीं देखा, अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी। यही चीज़ यहाँ हुई थी। कमांडर छाजू सिंह ने क्या किया कि जितने भी लोग उस सभा में आए हुए थे वहाँ पर उस पर गोली चलवा दी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि 156 जो किसान थे वो मारे गए थे। 156 किसान मारे गए। और रियासत नाम का एक अखबार चलता था, कि जो रियासत नाम का एक अखबार है उसने जलियांवाला बाग के हत्याकांड से इसकी तुलना कर दी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और किसने किया था? जनरल आर डायर। आर डायर का मतलब, आर का पूरा नाम क्या है? जनरल जो डायर था उसका पूरा नाम क्या है? जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए, कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का डायर कहा जाता है। ये जो कमांडर छाजू सिंह है इसको राजस्थान का डायर कह दिया गया था, कि जैसे डायर ने गोलियां चलवाई वैसे छाजू सिंह ने गोली चलवा दी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स कहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डरावना था, विभत्स भयानक था ये। ठीक है, और इसे दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी गई। दोहरी डायर शाही यानी दूसरी डायर शाही की संज्ञा दी गई। ठीक है, कि वह जैसे काम डायर ने किए थे वैसे काम इस बंदे ने कर दिए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि 18 नवंबर 1925 को अलवर सरकार ने किसानों की मांगें मानी और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 18 नवंबर 1925 को अलवर सरकार ने किसानों की मांगें मानी और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बात आपके सामने एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि एक तो 18 नवंबर, ठीक है, एक आता है 14 नवंबर। ये 14 नवंबर क्या है? 14 नवंबर क्या है बताइए, आप कमेंट में बताइए 14 नवंबर क्या है और इस दिन किस दिवस को हम मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, बूंदी किसान आंदोलन। ये 1922 से 1926 के मध्य हुआ था और बूंदी जिले में हुआ था। देखिए, बूंदी किसान के दो आंदोलन है। बूंदी जो किसान आंदोलन है वो दो है, एक तो है बरड़ किसान आंदोलन, ठीक है, और एक है डाबी किसान आंदोलन। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए आंदोलन है। बूंदी किसान आंदोलन और बरड़ किसान आंदोलन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए कैसे जुड़े हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो डाबी किसान आंदोलन है, ठीक है, डाबी जो किसान आंदोलन है उससे पहले हुआ था बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन इस डाबी से पहले हुआ था। डाबी में क्या हुआ था, जैसे बरड़ में क्या हुआ था कि जो यहाँ के जो किसान है वो 25 प्रकार के लाग बाग से परेशान थे। ठीक है, लाग बाग और बेगार प्रथा और ऊंची दर, यानी कि उन्होंने क्या किया था, बाजार में कीमतें बढ़ा दी और लाग बाग लगा दी। बेगार किसानों से बेगार करवाई जाने लगी, यानी कि बस 2 टाइम का खाना मिलेगा और बेगार करवा दो। ठीक है, ये सब हुआ था। तो बूंदी के जो किसान थे इन्होंने अप्रैल 1922 में क्या किया कि पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में विरोध कर दिया। ठीक है, और जो वो विरोध था उसके विरोध था वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक सभा की। ठीक है, और सभा कहाँ की? डाबी नामक स्थान पर सभा कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों बरड़ किसान आंदोलन और बूंदी किसान जो डाबी किसान आंदोलन एक दूसरे से यहाँ कनेक्ट होते हैं कि विरोध किया। 19 अप्रैल 1922 को सभा का आयोजन किया
और इस सभा की समाप्ति के लिए, ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, इस सभा की समाप्ति के लिए पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह तथा हेड कांस्टेबल सरदार मल ने गोलियां चलवा दी। ठीक है, ये तो आम काम हो गया था इस समय कि जो भी सभा करे बस उसको दबाना है, कैसे भी दबाना है, और दबाने का एकमात्र हथियार था गोलियां चलवा दो, क्योंकि किसानों के पास जो हथियार है वो होते नहीं थे। हथियार होते भी थे तो क्या होते थे कि कोई फावड़ा ले आया, कोई जैसे अपने यहाँ से जैसे दराती लेके आ गया, और ऐसे वैसे जैसे लाठी डांग, यही हथियार होते थे बस। ठीक है, उनके पास गोलियाँ थी। चलिए, इस गोलीबारी में झंडा गाते हुए नानक भील शहीद हो गई। नानक भील ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे भाई, झंडा गीत गाते हुए, झंडा इनके हाथ में था। और एक झंडा गीत की थोड़ी सी लाइनें होती है कि झंडा नीचे न जाए प्राण भले ही जाए, ऐसा कुछ था इसमें। ठीक है, नानक भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी नामक शीर्षक लिखा या गीत गाया। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो माणिक्य लाल वर्मा थे, ठीक है, माणिक्य लाल जो वर्मा थे, ये किसान आंदोलनों के दौरान एक ही कार्य ढंग से करेंगे, वो है गीत गाने का। ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा था पंछीड़ा गीत। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने कई गीत गाए थे। ठीक है, पंडित नेहरूराम शर्मा को जेल में डाल दिया गया और आंदोलन बिना किसी जैसे नतीजे के समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, अगला किसान आंदोलन है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन, ठीक है, ये देखिए 1934 सीकर। सीकर में, सीकर जयपुर का बहुत बड़ा ठिकाना था भाई। ये आंदोलन हुआ था कटरा थल में, कटरा थल सीकर। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कटरा थल में किस लोक देवी, लोक देवता या लोक संत का एक मतलब देवी स्थान है, वो वहाँ पे पीठ है, वहाँ पे बताइएगा आप। ठीक है, कटरा थल में है, आप कमेंट में बताइएगा मेरे को आज। ठाकुर कल्याण सिंह जागीरदार ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान बढ़ा दी। अब ये लो कि पुराने वाला एक्सपायर होगा तो उस पर जो भी खर्च करेंगे, राजस्थान में एक प्रथा चलती है खर्च, पानी ढाड़, ओढ़ावणी, ये प्रथाएं चलती हैं, मृत्यु के अवसर पर चलने वाली प्रथाएं हैं ये। ठीक है, या जैसे कह सकते हैं मृत्यु भोज, मौसर, अवसर, ये। ठीक है, तो ठाकुर कल्याण सिंह एक जागीरदार था जिसने पहले वाले जो इससे पहले जो ठाकुर था वो एक्सपायर हो गया, तो उसके ऊपर हुए खर्च, यानी कि शान भी दिखानी है और खर्चा भी नहीं करना, ये बात थी यहाँ पे, तो लगान बढ़ा दी। ठीक है, और वर्षा कम होने पर भी लगान कम नहीं किया। उस साल क्या हुआ था, एक तो ठाकुर ने लगान बढ़ा दी, दूसरे उसी साल में वर्षा कम हो गई। ठीक है, तो किसानों ने क्या किया, इसका तीव्र विरोध किया, जिसमें किसानों की सभा पर प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चला दी। सभा कहाँ हुई थी, कटरा थल, ये कटरा थल में सभा हो गई। ठीक है, और किसानों की सभा पर गोलियां चलवा दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस आंदोलन की जो चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है आज की संसद मान सकते हैं हम, जैसे भारत में संसद है वर्तमान में, वैसे पहले लंदन में क्या चलती थी, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँची, और इस जो नेतृत्व, इस जो सीकर के जो आंदोलन का नेतृत्व करता है वे थे अरलाल सिंह, सरदार अरलाल सिंह, और उनकी पत्नी भी थी, इनका नाम मेरे को याद नहीं है अभी, या नाम मेरे को मिला नहीं। एक थे नेतराम सिंह और एक थे पृथ्वी सिंह गोठड़ा। ठीक है, ये तीनों नेता थे। इसमें सरदार अरलाल सिंह की पत्नी ने भी भाग लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक आंदोलन था दूध व खारा आंदोलन, चूरू में था, बीकानेर। ठीक है, चूरू जो बीकानेर के अधीन आता था पहले, उसमें था ये, बीकानेर रियासत में। 1920 में यह एक असफल आंदोलन था, मग्गाराम वैद ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की थी, मग्गाराम वैद ने। ये देखिए, अब इसके बाद हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आंदोलन आते हैं वो आते हैं जनजातीय आंदोलन। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में आपको पता है कि जनजाति बहुल्य क्षेत्र है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में भील, मीणा, सहरिया, डामोर और ऐसी कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, इनमें से सबसे जो मुख्य जनजाति है वो है मीणा जनजाति और भील जनजाति। ठीक है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। राजस्थान में इन्होंने बहुत ही बड़ा संघर्ष में कार्य किया था, देखिए पुराने समय में। चलिए, पहला आंदोलन है भगत आंदोलन। देखिए भील आंदोलन है, हम भील आंदोलन पढ़ेंगे पहले। भील आंदोलन में दो आंदोलन हुए थे, एक तो था भगत आंदोलन और एक था एकी और भगत आंदोलन। ठीक है, ये थे। और एक जो भगत आंदोलन है ये 1883 से लेकर 1913 तक था। इसके प्रवर्तक तो थे साधु गोविंद गिरी थे, इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1883 में किस सभा की स्थापना कर दी इन्होंने, संप सभा। इनका जो उद्देश्य था ये था बिलों को मौलिक अधिकारों से अवगत कराना तथा शोषण मुक्त करना, यानी कि जो बिलों पर अधिकार, जो शोषण हो रहे थे, उन्होंने इन शोषणों से मुक्त करवाया इनको। ठीक है, क्योंकि भील जो थे वो पहले क्या करते थे कि सीमा सुरक्षा, आज जो हम एसएसबी पढ़ते हैं उसमें पहले भील थे। मेवाड़ में भीलों की संख्या बहुत थी। ठीक है, और जो मेवाड़ की, जैसे मान के चलिए ये मेवाड़ है, तो मेवाड़ की जो सीमा पर जो भी सैनिक तैनात रहते थे वहाँ पर भील थे, अधिकायत में भील थे वहाँ। ठीक है, ज़्यादातर संख्या में भील थे। तो भीलों का काम था सूचनाओं को बड़े अधिकारियों तक पहुँचाना और सेना में मतलब अवेतन कार्य करना। ठीक है, सेना में अवैतनिक कार्य करते थे ये।
1913 में साधु गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर अश्विन पूर्णिमा को एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, और आप मेरे को बताओगे कि अश्विन पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार होता है, कमेंट में बताइए, कमेंट करिए। अब अश्विन पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार होता है। ठीक है, इस सभा अंग्रेजी सरकार ने इस सभा पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1500 प्लस भील मारे गए, 1500 प्लस भील मारे गए थे इसमें। ठीक है, वैसे तो इसको भी एक आंदोलन की संज्ञा दी गई है, इसको भी एक मतलब दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं, लेकिन इसको दूसरा जलियांवाला बाग कह नहीं, जैसे किताबों में तो मिलता है कि ये दूसरा जलियांवाला बाग था, लेकिन दूसरा जलियांवाला बाग हम कैसे कहेंगे, क्योंकि ये तो 1913 में हो रहा है, जलियांवाला बाग तो इसके बाद हो रहा है। ठीक है, लेकिन किताबों में लिखा गया इसको सेकंड जलियांवाला बाग, तो आप याद कर लेंगे सेकंड दूसरा जलियांवाला बाग कौन सा था। ठीक है, लेकिन ये जलियांवाला बाग से पहले की घटना आपको बता दूँ। ठीक है, किताबों में मिलता है। चलिए, इसके बाद देखिए एकी आंदोलन, एकी आंदोलन या बोमट भील आंदोलन। ये बोमट क्या है भैया, मेरे को कमेंट में बताइए। जैसे हमने पहले पढ़ा था बोराट, ठीक है, तो ये बोमट क्या है आप बताओ मेरे को। बोमट भील आंदोलन क्या हुआ था 1921 में 1922 तक। ये मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा। ठीक है, इसका उद्देश्य था आदिवासियों और भीलों में ग्रासियों और भीलों में एकता स्थापित करना, ग्रासिया भील एकता स्थापित। ठीक है, 1921 में ये स्थान जो है वो चित्तौड़गढ़ की राष्ट्रीय तहसील के मातृकुंड स्थान से था। चित्तौड़गढ़ की राष्ट्रीय तहसील मातृकुंड स्थान, ये मातृकुंडिया वापस आ गया भाई, ध्यान रखिएगा। मातृकुंडिया में क्या है आप मेरे को दोबारा से कमेंट करिए। फिर मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग तैयार की, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। ठीक है, अच्छा मेवाड़ की पुकार ये है, तो आप मेरे को एक और कमेंट थोड़ा सा करके बताइए। चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया क्या है, चेतावनी राज चुंगटिया क्या है, चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया क्या है। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ की पुकार आई है, तो चेतावनी रा चुंगटिया क्या है भाई बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। मोतीलाल तेजावत ने 7 मार्च 1922 को नीमड़ा नामक गांव में एक सम्मेलन बुलवाया, इस पर मेवाड़ भील कोर जिसकी स्थापना 1941 में मानी गई है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, फायरिंग कर दी और इसमें 1200 भील शहीद हो गए। ये नीमड़ा हत्याकांड कहलाया। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने क्या किया था, वनवासी संघ की स्थापना की और हुक्म व हाकिम नहीं का नारा दिया। इन्होंने कह दिया कि कोई हुक्म नहीं है, कोई हाकिम नहीं है। ठीक है, अत्याचार करने वाला कोई हुक्म नहीं है और कोई भी हाकिम हमारा नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता यानी कि जुल्मों से स्वतंत्रता की इन्होंने मांग की थी। अगला आंदोलन है मीणा जनजाति आंदोलन 1924 से 1952। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये जो था आंदोलन ये स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा था। ये आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो स्वतंत्रता के बाद खत्म हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, इसके कारण क्या थे, पहला तो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। ठीक है, दूसरा था जरायम पेशा कानून 1930 सॉरी। ठीक है, इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो जयपुर जो जिला था ना, जयपुर जो कह सकते हैं अपनी रियासत थी, उसमें चोरियां बढ़ने लगी। ठीक है, चोरियां और डकैतियां बढ़ने लगी, जिस पर क्या किया कि मीणाओं के, देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 2 प्रकार थे मीणा 2 प्रकार के थे। ठीक है, मीणा 2 प्रकार यहाँ बताता हूँ आपको। मीणा जो है वो 2 प्रकार के थे। एक तो मीणा थे चौकीदार मीणा, ठीक है, चौकीदार, और एक थे मीणा जमींदार। ठीक है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा, यानी ये मीणा तो वो थे जो चौकीदारी का कार्य करते थे और ये मीणा वो थे जो जमीनों में खेत किसानों का कार्य करते थे। ठीक है, अब क्या किया कि इन जमींदारों के तो इसमें कोई जैसे ज़्यादा रोल नहीं था, वैसे था तो सबका ही, लेकिन ये जो चौकीदार मीणा है ना, इनको क्या किया गया कि जैसे जयपुर रियासत में चोरियां बढ़ने लगी। ठीक है, अब चोरियां बढ़ने लग गई और डकैतियां बढ़ने लगी, तो इन सब के लिए एक जिम्मेदार ठहराया जाने लगा चौकीदार मीणा को। ठीक है, बेसिकली अपने कह सकते हैं कि मीणाओं को जिम्मेदार ठहराया जाने लग गया। ठीक है, मीणा जनजाति को जिम्मेदार ठहराया जाने लग गया। चोरी का माल अगर उनसे नहीं मिलता, क्योंकि बेचारों ने चोरी की नहीं होती कभी, तो उनसे क्या करते हैं कि उस कीमत की वसूली कर लेते हैं, चाहे उसने चोरी की है चाहे नहीं की है, बस यही कहते हैं कि हाँ तू मीणा है, तूने चोरी की है। ठीक है, तो इससे चोरी का माल नहीं मिलता तो इससे कीमत वसूल लेते। इसके फलस्वरूप क्या किया, मीणा जाति में हीनता की भावना, अपराध की भावना पैदा होगी। जैसे मीणा जनजाति को ये लगने लग गया कि कोई भी, जैसे आपको कोई व्यक्ति है, जैसे बिना कोई बात के आपको मतलब हर बार टॉर्चर कर देता है, हर बार बिना किसी बात के कह देता है कि हाँ इसी ने कुछ किया है, तो आप क्या कहते हो कि नाम तो लग ही गया है, बेइज्जती तो हो ही गई है, करने में अपना क्या जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ हो गई थी कि इन्होंने अपने को मान तो लिया ही है, मान तो लिए, बदनाम तो हो ही गए हैं, लेकिन अब अपराध करने से अपने को रोक कौन सकता है। तो ठीक है, पता है कि अपराध करेंगे या नहीं करेंगे तो नाम तो अपना ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है,
तो इस कारण क्या किया, इन्होंने अपराध की भावना पैदा कर ली और अपराध करने में चली गई ये जाति। ठीक है, भारत सरकार, जो ब्रिटिश भारत सरकार थी, उसने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 लागू कर दिया और जयपुर में मीणा जनजाति को जरायम पेशा कानून लागू कर दिया और इसमें शामिल कर दिया जरायम पेशा कानून में। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 लागू किया और जयपुर में मीणा जनजाति को जरायम पेशा कानून इन पर लागू कर दिया। अभी जरायम पेशा क्या है, जरायम पेशा क्या है, जरायम पेशा में क्या हो गया कि प्रत्येक स्त्री पुरुष मीणा, जो मीणा स्त्री पुरुष है, प्रत्येक 10 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी है, ठीक है, स्त्री और पुरुष को थाने में हाजिरी देनी होती थी। इसके विरोध में मीणा सुधार समिति 1930 में गठित की गई थी। मीणा सुधार समिति 1930 में इसके लिए गठित की गई। ठीक है, 28 अक्टूबर 1946 को बागाबास जयपुर के विशाल सम्मेलन में मीणाओं की चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया कि जितने भी चौकीदार मीणा थे उन्होंने क्या किया कि बागाबास एक जगह है जयपुर में, वहाँ 1946 को अक्टूबर 1946 को कह दिया कि भाई हम आज के बाद चौकीदारी का कार्य नहीं करेंगे, आज चकोथरो इस्तीफा। ठीक है, तो मीणाओं ने इस दिन को मुक्ति दिवस मनाया कि हम मुक्त हो गए इनसे। ठीक है, जो भी हमारे अत्याचार थे, जो भी कुछ कार्य थे, बंधन थे, उनसे मुक्त हो चुके हैं और आज हम इस पर इस्तीफा देते हैं। भाई थारी चौकीदारी थाने मुबारक, काठा रखो। ठीक है, आज चलिए 1952 में भारत सरकार ने दोनों कानूनों को रद्द कर दिया। 1952 में भारत सरकार ने दोनों कानूनों को रद्द कर दिया, एक तो जरायम पेशा कानून था और एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इन दोनों को रद्द कर दिया। ठीक है, अब ये थे कुछ किसान आंदोलन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो एक तो वो काम करना है। ठीक है, दूसरो काम वो ऑलरेडी बटन दिखेगा सब्सक्राइब वालों, हाँ वो काम करना है। कैसी हो रहे, चलो एक वो काम करना है। ठीक है, और तीसरो काम करना है ओ शेयर करना। ठीक है, कर दोगा, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलांगा नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।